और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट अपलोड हो गया। एक बार फिर से एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई। तो कल इसमें लंबी सुनवाई हुई और इसके बाद अब आज रिजल्ट अपलोड करने को कहा गया था। तो ये बड़ी जानकारी इसमें है, नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई रिजल्ट इसका अपलोड हो गया है और एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। तो नीट यूजी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जब से इसका रिजल्ट आया था और उसके बाद से ये पूरी परीक्षा सवालों की कटघरे में खड़ी हो गई थी और उसके बाद एक के बाद एक कई सुनवाइयां इसमें हुई। लेकिन अब इसमें ये बड़ा अपडेट है, एक बार फिर से रिजल्ट अपडेट हो गया है। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वहां पर जाकर नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक के बाद एक लगातार जांच चल रही है। इसमें कई सारी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर लगातार हो रही है। लेकिन अब इसमें बड़ा अपडेट आया है, वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है एनटीए ने एक बार फिर से और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर रिजल्ट अपना देखा जा सकता है। तो कई सारी सुनवाई के बाद नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, जो कि अब एक बार फिर से इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। नीट के सभी छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर जारी करें। एनटीए ये कह दिया गया था सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट जारी हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी क्योंकि लंबी सुनवाई हुई, कई सारी याचिकाएं लगी हुई थी और इसको लेकर अब जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के मार्क्स अपने वेबसाइट पर जारी करने के आदेश दिए थे और उसी के तहत अब रिजल्ट भी अपलोड हो गया है। इसी बीच सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, काफी लंबा इंतजार हुआ, काफी सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि रिजल्ट को एक बार फिर अपलोड किया जाए और अब नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया है। शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि शनिवार को दोपहर 12 बजे तक शहरवार और केंद्रवार तमाम छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपने वेबसाइट पर एनटीए अपलोड करेगा। 12 बजे से पहले ही एनटीए ने तमाम उन रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें केंद्रवार और शहरवार तरीके से तमाम छात्रों का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। हालांकि जो रिजल्ट अपलोड किए गए हैं पलक, इसमें खास बात ये है कि यहाँ छात्रों का जो नाम है वो गोपनीय रखा गया है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मांग की गई है कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश एनटीए को दिया था वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के मद्देनजर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया था, ताकि तमाम जो रिजल्ट है उसमें किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनटीए अपने रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनटीए ने अपने रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब परसों यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ जाएगा कि क्या नीट परीक्षा जो है वो रद्द होगा या नहीं, दोबारा परीक्षा कराए जाएंगे या नहीं। इन तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, क्योंकि तमाम छात्रों की जो निगाहें हैं, नजरें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं कि क्या परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है या नहीं। ये सबसे अहम सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सोमवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर पलक। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आदेश देता है। सुमित, नतीजे तो जारी हो गए हैं, अपलोड हो गए हैं, लेकिन अब नजर है काउंसलिंग पर। काउंसलिंग का शेड्यूल अब कब जारी होगा? देखिए, शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 24 जुलाई से हम काउंसलिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद सीजेआई ने कहा था कि उससे पहले ही हम इस मामले में सुनवाई करने के बाद आदेश दे देंगे। तो संभवतः अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 24 जुलाई से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, चूंकि सोमवार को ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तस्वीर साफ कर देगा कि क्या नीट की जो परीक्षा है वो रद्द होगी या नहीं, दोबारा परीक्षा कराई जाएगी या नहीं। इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपने आदेश के जरिए दे सकता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो नीट काउंसलिंग जो है वो 24 जुलाई से शुरू हो जाए। पलक, क्योंकि कई सारी याचिकाएं हमने देखा आए दिन सुमित लगती हैं सुप्रीम कोर्ट में और कई सारी पर सुनवाई भी हुई। अगर अब बात करें आगे की, तो अब आगे कितनी और याचिकाएं इसमें रह रही हैं और किन पर अब रिजल्ट सुनवाई होने की संभावना है?
देखिए, तमाम याचिकाएं हैं, करीब करीब दर्जनों याचिकाएं जो हैं वो छात्रों की ओर से पिछले कई दिनों पहले दायर की गई थी, जिसमें कई छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई छात्रों का कहना है कि परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। कुछ गड़बड़ियों के आधार पर पूरे परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा। यही बात केंद्र सरकार और एनटीए भी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, क्योंकि जो शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें एनटीए और केंद्र सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि पटना और हजारीबाग तक ही ये पेपर लीक की जो घटना है वो सीमित है। यहाँ तक कि पेपर लीक की बात भी एनटीए और केंद्र सरकार नहीं मान रही है। उनका कहना है कि ये ब्रीच हुआ है, ये घटना ब्रीच के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। आप जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन जो एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 दिखा भी रहा है। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट अपलोड हो गया है एनटीए ने वेबसाइट पर। अब इस रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। अब रही बात काउंसलिंग की, तो अब इसमें सुनवाई होनी है, और अगर इसमें सुनवाई हो जाती है तो पूरा मामला अब 24 जुलाई तक के लिए शिफ्ट हो जाएगा। 24 जुलाई को अब काउंसलिंग की डेट्स इसमें अब आ सकती हैं। काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो इसमें अब आ सकता है। दरअसल इसमें तमाम तरीके की याचिकाएं रोजाना लगती थी और इसमें सुनवाई हुई, और इसके पहले जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि एक बार फिर से अब आपको जो रिजल्ट है वो सेंटर वाइज रिजल्ट आपको अपलोड करना होगा, स्टेट वाइज रिजल्ट आपको अपलोड करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एक बार फिर से यहां पर रिजल्ट अपलोड हुआ है। और ये तस्वीर भी आप यहां पर देख पाएंगे। दरअसल नजरें लगातार इस पर टिकी हुई थी कि इसकी काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट का क्या होगा, परीक्षा कैंसिल होगी नहीं होगी, क्योंकि सुमित लगातार पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट पर ही अभी निर्भर करता है, उसका डिसीजन इसमें क्या आता है। लेकिन इस पूरे मामले में कल जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ केंद्र और एनटीए समझाने की ये कोशिश कर रही थी कि जो परीक्षा जो है, जहां तक पेपर लीक की बात है, पेपर लीक नहीं है, ये ब्रीच है। जहां तक ये जो पेपर लीक की घटना हुई है कथित तौर पर, उसमें जो उसका दायरा है वो 150 लोगों से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एक ही जगह जो है ऐसे पेपर लीक की घटना हुई है। 7 ऐसे सॉल्वर थे जिन्होंने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था, और हर सॉल्वर ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ एनटीए ने ये बताने की कोशिश की थी कि इसका जो दायरा है वो 150 छात्रों से ज्यादा फायदा इस ब्रीच का नहीं मिला होगा, और इस आधार पर पूरे परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि गोधरा का क्या स्टेटस है, लेकिन गोधरा में सीधे तौर पर यह बात केंद्र सरकार और एनटीए ने स्पष्ट कर दी है कि गोधरा में किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर सोमवार को केंद्र सरकार और एनटीए एक बार फिर से समझाने में सफल हो जाती है कि इसका जो दायरा है वो पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो परीक्षा को रद्द करने का आदेश ना दे, क्योंकि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तल्ख नजर आएगा। शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें माफ कीजिएगा, गुरुवार को ये सुनवाई हुई थी पलक, उसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है का जो एक सोचने का जो नजरिया हो वो ऐसा हो कि पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसका साफ ही मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उतना सख्त नजर नहीं आ रहा है इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर। कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका दायरा क्या है, पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है। अगर केंद्र सरकार और एनटीए सोमवार को अगर ये स्पष्ट कर देती है कि इसका दायरा सीमित है, हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को रद्द करने का आदेश ना दे। तो इंतजार करना होगा सोमवार तक का पलक, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के बाद जो है वो शाम तक आदेश जो है इस मामले में दे सके। सुमित, सोमवार तक का इंतजार तो उसमें करना होगा, लेकिन नीट यूजी परीक्षा पर कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या एनटीए उन तमाम सवालों के जवाब दे पाएगा? अगर पेपर लीक हुआ तो कितना लीक हुआ, कितने स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए, पेपर लीक होने की इंटेंसिटी क्या थी, तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अब एनटीए इन सवालों के जवाब दे पाएगा? देखिए, 4 घंटे की सुनवाई गुरुवार को पलक हुई थी, जिसमें एनटीए ने साफ तौर पर कहा था कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटना हुई है। यहां तक कि वो पेपर लीक को ब्रीच शब्दों से उल्लेख कर रहे थे एनटीए के वकील तुषार मेहता। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो क्वेश्चंस लीक जो ब्रीच हुए थे उसमें 7 सॉल्वर थे, और करीब करीब एक सॉल्वर को 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। इस लिहाज से करीब करीब इस पूरे मामले में अगर
150 भी छात्र से भी कम का जो दायरा है वो सीमित है, ये एनटीए के वकील ने कहा था। सीजीआई ने सवाल भी उठाया था कि क्या 45 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, यह दूर की कौड़ी दिखाई देती है। ये एक ऑब्जर्वेशन सीजीआई का आया था। तो सीजीआई भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या 45 मिनट 1 घंटे में तमाम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है और छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। ये ऐसे तमाम सवाल थे जो एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। यहां तक कि क्वेश्चन ब्रीच की, जहां तक पेपर ब्रीच की जहां तक बात कही गई थी एनटीए की ओर से, वो 8:02 पर कही गई थी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। यहां लगातार एनटीए बताने की ये कोशिश कर रहा है कि इसका जो दायरा है वो पटना हजारीबाग तक ही सीमित है और बाकी कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई है, पेपर ब्रिज की घटना नहीं हुई है। इस लिहाज से पूरे परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए। तो अब इस पूरे मसले को लेकर अब याचिकाकर्ता की ओर से भी दलील सुनी जाएगी सोमवार को, और केंद्र सरकार और एनटीए की भी दलील सुनी जाएगी। उसके बाद एक आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, क्योंकि यहाँ गोधरा वाली जो बात है पलक, उसमें गोधरावाले में पेपर लीक से सीधे तौर पर केंद्र सरकार और एनटीए ने इनकार कर दिया है कि गोधरा में पेपर लीक की घटना होने से पहले जो ज्योग्राफी के टीचर थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां ब्रिज की घटना नहीं हो पाई थी, क्योंकि ब्रिज की घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी। ये एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था। अब सोमवार को ये बात अगर स्पष्ट हो जाती है कि इसका दायरा व्यापक नहीं है, सोशल मीडिया पर स्प्रेड नहीं हुआ है पेपर, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में उस तरह का आदेश नहीं देगा जिस तरह से तमाम छात्र मांग रहे हैं कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए और दोबारा परीक्षा कराया जाना चाहिए। ऐसा आदेश लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर दे, क्योंकि यहाँ लगातार बार बार बताया जा रहा है कि पेपर लीक का जो दायरा है, पेपर ब्रिज का जो दायरा है वो सीमित है, पटना और हजारीबाग तक ही है। तो उम्मीद जताई जानी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फाइंडिंग देता है। ये सोमवार को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी पलक। लेकिन सुमित, इस संशय की शुरुआत या संशय की वजह कहें तो वहां से शुरू हुआ जब एक साथ नंबर 1 पर ऑल इंडिया रैंक 1 में 67 स्टूडेंट शामिल हुए, 67 स्टूडेंट के नाम इसमें सामने आए। तो क्या इस पर भी कोई जवाब दिया गया? बिल्कुल, सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल का भी अगर आप रिजल्ट उठाकर देख लें तो इसकी भी संख्या का लगभग एक जैसी ही थी। तो यहाँ ऐसे तमाम जो छात्र जो सवाल उठा रहे हैं कि जो परसेंटेज का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, ऐसे बात से एनटीए ने इनकार किया है। एनटीए का कहना है कि पिछले साल का भी अगर आप रिजल्ट उठाकर देखें तो लगभग इसी तरह का जो परसेंटेज है वो आया हुआ है। तो यहाँ जो बातें उठाई जा रही हैं लगातार, यहाँ तक कि पेपर लीक की बात याचिकाकर्ता कर रहे हैं, लेकिन एनटीए बार बार ब्रिज शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं परीक्षा में अनियमितता की बात तो स्वीकार की जा रही है, लेकिन पेपर लीक के बाद से अभी भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार एनटीए इनकार कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसका दायरा सीमित है तो मुमकिन है कि केंद्र सरकार और एनटीए के हक में फैसला जा सकता है। और और अब नजरें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर भी टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।